चाहती है, यही तो वो परमात्मा और ईश्वर चाहता है, यही तो मेरा देव और महादेव चाहता है। और रोज प्रार्थना किया करो और मां से बोला करो, अपने इष्ट और आराध्य से बोला करो कि मेरी चाह मुझे बना भी सकती है और मेरी चाह मुझे मिटा भी सकती है, लेकिन युग और सदी साक्षी है कि जो मां की चाह में चला, जो गुरु गोविंद की चाह में चला, वो गुरु गोविंद की चाह, वो मां की चाह केवल वो बनाती है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती जो गुरु और गोविंद की मां की चाह में बैठा हो और जो चाह में चला हो। उसकी चाह बनाती है, चलाती है। रोज प्रार्थना किया करो कि मां, मेरी चाह में तो स्वार्थ हो सकता है, मेरी चाह में स्वार्थ है, लेकिन तेरी चाह में सर्वार्थ है, तेरी चाह में परमार्थ है, तेरी चाह में पुरुषार्थ है। बस यही प्रार्थना है कि जीवन तूने दिया है, जीवन को चलाया भी तूने और जीना सिखाया भी तूने। मेरा मन तो कुछ भी चाह लेता है, लेकिन मां, केवल इतनी प्रार्थना कि जो तेरी चाह है, जो मां की चाह है, जो पिता की चाह है, जो गुरु की चाह है, जो परमात्मा ईश्वर की चाह है, इष्ट की आराध्य की चाह है, उससे प्रार्थना करना कि इस जीवन में तू अपनी चाह को मेरे हाथों से पूरी करा लेना, कारण तेरी चाह में सर्वार्थ है और तेरी चाह में परमार्थ है, सर्वार्थ है, पुरुषार्थ है। मेरी चाह में केवल मेरा कल्याण होगा, लेकिन तेरी चाह में युग सदी साक्षी है, जगत का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख होगा, लेकिन मेरी चाह में केवल मेरा सुख होगा, लेकिन तेरी चाह में सबका सुख होगा। ऐसी प्रार्थना जीवन में 3 चीजों का ये साधना है। और सुबह सुबह जब भी बैठो तो सांसों का एहसास करना भी साधना है। ये जो वायु है ये असाधारण दैवी ऊर्जा प्रदान है। सांसों का एहसास करना भी साधना और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना भी साधना है। दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी ये बताते हैं, लेकिन दुनिया को वो योग का, साधना का दर्शन इसी भारत ने दिया। हम भी इस प्राणवायु को, और प्राणवायु का संबंध तुम्हारे चित्त से भी है, तुम्हारी चेतना से भी है और तुम्हारे प्राण से भी है। यदि 2 से 3 मिनट तुम केवल सांसों को महसूस करने लगो रोज, तो तुम ये देखना कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और तुम्हारा चित्त धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। केवल सांसों से। एक ने पूछा, विश्वास, एक ने पूछा कि दादा हमारा चित्त बहुत अशांत रहता है, अस्थिर रहता है, उसके लिए क्या उपाय है? मैंने बोला सिर्फ 2 से 5 मिनट, कुछ नहीं, केवल बैठ जाओ और सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लो। वो धीरे धीरे वो सांसें जो है तुम्हारे चित्त को शांत करने लगेंगी। इन सांसों के माध्यम से जो ये वायु है, प्राणवायु, ये तुम्हारे चित्त को स्थिर करने लगेगी और तुम्हारा चित्त जो कई प्रकार के साधन संसाधनों और आसक्ति में ग्रसित हो जाता है, वो चित्त चेतना की ओर प्रवाहित हो जाएगी। वो ऊर्जा इतना सहज योग है। दूसरा, स्वच्छता पवित्रता का परिक्रम।